So, hello everyone. Welcome to episode number 4 of this series called 60 Days as an Option Buyer. तो जैसा कि हम रेगुलरली कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमने एग्जैक्टली आज के लिए क्या प्लान किया था। सेकंड, हम ये डिस्कस करेंगे कि आज का दिन हमारा कैसा रहा, यानी कि आज हमने क्या ट्रेड लिया। ऑब्वियसली मेरे ट्रेड से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कि ये ट्रेड से आपके लिए क्या लर्निंग मिल सकता है वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रह सकता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे के दिन हमने आज के लिए क्या प्लान किया। तो अगर आप फ्राइडे का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हमने क्लियरली ये डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर बाइंग स्विंग का क्रिएशन करता है तो वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। बेस्ट केस सिनेरियो क्यों होगा? क्योंकि मार्केट यहाँ से चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से चल रहा है और इतना ज़्यादा बाइंग में जा रहा है तो कंटिन्यूस बाई नहीं होता जाएगा, कहीं पे भी रेजिस्टेंस लेगा, और जहाँ कहीं पे भी मार्केट रेजिस्टेंस लेगा उस टाइम पे 1:3 कैप्चर करना हमारे लिए कंपेरेटिवली ईजी होगा। मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होता है तो उस केस में भी रेजिस्टेंस फाइंड करके 1:3 का ट्रेड कैप्चर करना हमारे लिए कंपेरेटिवली इजी होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाइंग स्विंग का क्रिएशन कर रहा है तो इतना ज़्यादा बाइंग नहीं चला जाएगा। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर जोन ऐसा है जो थोड़ा सा रिस्की जोन है फॉर सेलिंग ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंट है, और क्योंकि यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंट है ये पर्टिकुलर जोन में सेलिंग स्विंग के अंदर 1:3 कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा आ सकता है जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाए और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे। ये हमारा प्लान था फ्राइडे के दिन। हमें क्लियरली ये पता था कि ये पर्टिकुलर जोन ऐसा है जो थोड़ा सा रिस्की जोन है। अभी क्विकली ये डिस्कस करते हैं, या तो ये देखते हैं कि आज का हमारा ट्रेड कैसा रहा और मेरे आज के प्रॉफिट और लॉस से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि ये वीडियो में से आपको क्या लर्निंग मिल सकता है, ये ट्रेड में से आपको क्या लर्निंग मिल सकता है। सबसे पहले आज का ट्रेड एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिल सकता है। तो देखो, एक बार क्विकली मैं वीडियो को पॉज करके दिखा देता हूँ। आज का हमारा ट्रेड क्या था। 148.45 पे हमारी एंट्री थी। हमने 975 क्वांटिटी बाई की, 25,500 का पुट बाई किया। कैंडल कौन सी रनिंग है? 925 की कैंडल क्लोज हुई। कैंडल क्लोज होते ही हमने 975 क्वांटिटी बाई की, 25,500 का पुट 148.45 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर प्लेस किया हुआ है। 138.60 का मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है, यानी कि टोटल 10 पॉइंट से भी कम का मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर के अंदर हमारा 1:2 का अचीव होगा। 168.45 आएगा उस टाइम पे हमारा 1:2 अचीव होगा, एंड 178.45 के अंदर हमारा 1:3 अचीव होगा। टोटल ये ट्रेड हमने प्लान किया था 9.85 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। देखते हैं ट्रेड के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक बार क्विकली मैं ट्रेड को स्किप कर रहा हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि ये ट्रेड से क्या लर्निंग मिल सकता है। 6400 का लॉस चल रहा है, 7500, 7300, 8000, 9600 का लॉस बुक हो गया। जो भी सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने प्लेस किया था वो स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिव हो गया, यानी कि लाइव हो गया। 9600 का लॉस हमने आज के दिन बुक किया है। मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर ट्रेड 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चला था। एक बार ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं, उसके बाद लर्निंग का डिस्कशन करेंगे। 9:30 को हमने ऑर्डर प्लेस किया था, 9:32 के अंदर हमारा ऑर्डर एग्जिट हो गया, यानी कि टोटल हमने 9600 का लॉस किया है। 9600 के लॉस को एक बार क्विकली ये ट्रैकर के अंदर अपडेट कर देते हैं। 7 जुलाई को स्टॉप लॉस ऑर्डर है, टोटल 10 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं पर एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स नहीं गए। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया है। अमाउंट वाइज वो 9600 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। 3 दिन का नेट रिजल्ट हमारा ये है कि टोटल हम 10 पॉइंट्स प्लस में हैं और 9200 रुपीज़ के आसपास का हमारा रनिंग प्रॉफिट है, यानी कि एक और दिन भी अगर हमारा कंटिन्यूस स्टॉप लॉस जाता है तो हम ब्रेक इवन के आसपास रहेंगे। और अल्टीमेटली अगले 60 डेज़ के अंदर मुझे यही प्रूव करना है कि लो एक्यूरेसी के साथ भी अगर हम चाहे तो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, अगर एक्यूरेसी ने हमारा थोड़ा सा भी साथ दे दिया तो। क्योंकि मैथ्स ये प्रूव कर रहा है कि 30% एक्यूरेसी के साथ भी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। 30% एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि अगले 60 डेज़ में से अगर सिर्फ 18 डेज़ भी मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो नेट मेरी पोजीशन प्रॉफिट में रहेगी, प्लस में रहेगी।
अभी डिस्कस करते हैं कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ये वीडियो में से क्या लर्निंग निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़, क्या मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेड रिस्की है? क्लियरली मैंने फ्राइडे के वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर जोन ऐसा है जहाँ पे बायर्स एक्टिव है। ये ट्रेड लेने से पहले भी मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर जोन के अंदर 1:3 कैप्चर करना मतलब डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कहीं पे भी बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। ट्रेड रिस्की था, फिर भी मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? उसका सिंपल रीज़न ये है, दो रीज़न मेन है, उसके बाद एक टेक्निकल रीज़न भी ऑब्वियस है। टेक्निकल रीज़न में आपको दिखाऊंगा कि चार्ट के अंदर मुझे ऐसा क्या दिखा कि मैंने यहाँ पे बेरिश ट्रेड को लिया। पर टेक्निकल रीज़न से भी ज़्यादा दो रीज़न ये है कि पहली चीज़, मेरे ऊपर एक्यूरेसी का कोई प्रेशर नहीं है, और क्योंकि मेरे पास एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं है, मैं ये सोच सकता हूँ कि रिस्की ट्रेड के भी चलने के चांसेस हो सकते हैं। रिस्की ट्रेड है इसका मतलब क्या? देखो, कोई भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? कोई भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। रिस्की ट्रेड है इसका मतलब क्या कि ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% है। मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की 30% है, तो प्रोबेबिलिटी 30% ही, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इम्पॉसिबल ट्रेड है, यहाँ पे बेरिश ट्रेड मिलना वो इम्पॉसिबल है। तो आंसर इज नो। 30% चांस है कि ये ट्रेड चलेगा, 70% चांस है कि ये ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ये चीज़ मुझे ट्रेड लेने से पहले पता थी, फिर भी मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि मेरे ऊपर एक्यूरेसी का कोई प्रेशर नहीं है। मुझे आज के आज टारगेट अचीव करके किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। अगले 60 डेज के अंदर भी मुझे सिर्फ 18 डेज के अंदर एक्यूरेसी अचीव होती है, यानी कि 18 डेज के अंदर मेरा टारगेट अचीव होता है, तो भी मैं अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहूँगा। और अगले 60 दिन तक मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्टिव ये है कि एक मैं ट्रेडर्स के माइंड में थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देने की ट्राई करूं कि फोकस आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम करेक्ट होने के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि जिस टाइम पे भी आप करेक्ट हो रहे हैं उस टाइम पे आपका प्रॉफिट क्या है, एंड जिस टाइम पे आप गलत प्रूव हो रहे हैं उस टाइम पे आपका लॉस क्या है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक ही दिन सही प्रूव हुआ, बट जिस दिन मैं सही प्रूव हुआ उस दिन मेरा प्रॉफिट के अमाउंट देख लो। 2 दिन मैं गलत प्रूव हुआ हूँ, जिस दिन मैं गलत प्रूव हुआ हूँ उस दिन के अंदर आप मेरी लॉस की अमाउंट देख लो। और यही रूल्स हमने डे 1 के अंदर सेट किए थे कि अगर मेरी 30% एक्यूरेसी अचीव होती है, उस केस में भी अगर मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ, तो मैथ्स ये प्रूव करता है कि मैं अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहूँगा। तो रीज़न नंबर 1 ये था कि रिस्की ट्रेड है, पर रिस्की ट्रेड भी चल सकता है। और सेकंड, मेरे ऊपर एक्यूरेसी का कोई प्रेशर नहीं था, तो रिस्की ट्रेड के अंदर मैंने रिस्क लिया। एंड थर्ड, टेक्निकल रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेने का क्या रीज़न था। ऑब्वियसली मेरे पास एक्यूरेसी का कोई प्रेशर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी रैंडम ट्रेड्स ले लूँगा। देखो, यहाँ पे अगर बेरिश ट्रेड बना होता ना, मेरे लिए क्लियर कट सिनारियो था। ये सिनारियो ऐसा है जहाँ पे ऑब्वियसली पोजीशन रिस्की थी, और वो रिस्की पोजीशन के अंदर मुझे कॉल लेना था, और मैंने रिस्की कॉल लिया क्योंकि मेरे ऊपर एक्यूरेसी का कोई भी प्रेशर नहीं है। अभी ध्यान से देखना, मैंने ट्रेड क्यों लिया। तो देखो, मैंने क्लियरली बोला है कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट कैंडल दोजी क्रिएट हुई, उसका रीज़न भी एकदम ऑब्वियस है। यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट हैं, तो सेलर्स ने सेलिंग साइड पुश किया। यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हैं, बायर्स ने बाइंग साइड प्रूव किया। बायर्स और सेलर्स दोनों झगड़ रहे थे, क्लोजिंग एकदम बीच में हुआ। एकदम ऑब्वियस है कि फर्स्ट कैंडल दोजी क्रिएट हुई। सेकेंड कैंडल के अंदर बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, यानी कि सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रही थी। कैंडल क्लोज होते होते कैंडल ने वीक क्लोजिंग दिया, एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट कैंडल के अंदर रेड कलर की कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे हुआ। ये कैंडल को देख के हमने बेरिश ट्रेड प्लान कर लिया, और मुझे पता था कि ये बायर्स का जोन है। बायर्स ने अपना प्रेजेंस यहाँ पे दिखा भी दिया था, तो क्लियरली पता चल रहा था कि ये रिस्की ट्रेड है। पर क्योंकि एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं था, मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। उसका टेक्निकल रीज़न ये है, साइकोलॉजिकल रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इससे अभी क्या लर्निंग लेना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लर्निंग ये रहेगा कि मैं फ्रीली रिस्की ट्रेड के अंदर एंटर कर पाया। उसका सिंगल रीज़न ये था कि मेरे ऊपर एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं था। तो ये थी आज के ट्रेड की डिटेल्स। अभी किसी ने कमेंट की थी, शायद कोई कौन सा वीडियो था मुझे याद नहीं है, किसी ने कमेंट की थी कि अगले 6-7 दिन आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर पाते हो। देखो, मैं आपको क्लियरली आज के दिन ही बोल सकता हूँ कि अगले 10 दिन भी मेरा स्टॉप लॉस जाएगा,
10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक दिन का प्रॉफिट कंटिन्यूस 3 दिन के स्टॉप लॉस को रिकवर कर सकता है। तो मेरे ऊपर सच में एक्यूरेसी का कोई भी प्रेशर नहीं है। और ये मेथोडोलॉजी अगर आप भी एक बार अप्लाई करके देखेंगे, आपको भी क्लियरली पता चलेगा कि एक बार बड़ा टारगेट अचीव करने से अगले कुछ दिनों का मैं स्टॉप लॉस रिकवर कर सकता हूँ। तो फिर सही या गलत होने का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आ सकता। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा। तो देखो, वैसे भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं आज के चार्ट के अंदर, तो हमने कौन से पुट के अंदर एंटर किया था, 25,500। तो 25,500 का पुट ऑप्शन में अगर आपको दिखाता हूं, आज की रेंज एक बार देखो। मान लो किसी के पास टॉप क्लास स्ट्रेटेजी है और वो स्ट्रेटेजी के अंदर वो चाहे तो बॉटम कैप्चर कर सकता है। तो मैं एक बार आज का बॉटम मार्क कर रहा हूँ 122.70 और आज का हाई में मार्क कर रहा हूँ 159। आज का हाई है 159, आज का लो है 123। मान लो उसको बॉटम कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी मिल गई है और वो स्ट्रेटेजी के अंदर मान लो वो 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा है, यानी कि लीस्ट मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा है। 123 के अंदर स्टॉप लॉस सेट करेगा और वो 133 के अंदर बाई करेगा। अगर वो 133 के अंदर भी बाई करता है तो 133 से पूरे दिन के अंदर 163 वो अचीव ही नहीं हुआ, 1:2 तक गया है एंड अल्टीमेटली वापस उसको हो सकता है ब्रेक इवन एग्जिट करवा दिया हो। आज का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड था। सिमिलर चार्ट आपको कॉल ऑप्शन के अंदर दिखेगा। आज के दिन कौन लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, तो आज के दिन स्कैल्पर्स ने प्रॉफिट किया होगा। जो लोग भी थोड़े से डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, मेरे हिसाब से या तो वो ब्रेक इवन पे एग्जिट हुए होंगे या तो वो लोगों ने स्टॉप लॉस लिया होगा, वैसे ही कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। आज के दिन 1:3 अचीव करना मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है। बॉटम अगर कैप्चर किया है एंड देन 1:2 अचीव किया है तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी उसकी फेवर में आज प्ले हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। अदरवाइज साइडवेज मार्केट के अंदर स्कैल्पर्स के अलावा आज के दिन टेक्निकली अपेरेंटली चार्ट के द्वारा प्रॉफिट अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कल के दिन मेरा क्या प्लान है। एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। देखो, अभी यहाँ पे व्यू थोड़ा सा मिक्स्ड है, पर मिक्स्ड व्यू के अंदर भी एक बार कोई एक डायरेक्शन तो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मिक्स व्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बायर्स प्रेजेंट है, बायर्स ने मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया। यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, सेलर्स ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। ये दोनों व्यू की वजह से मार्केट मेरे हिसाब से आज साइडवेज था। और कल के लिए हमारा क्या प्लान रह सकता है, कल के लिए दोनों साइड मिक्स व्यू है, एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पर फिर भी इतना ज़्यादा अगर नहीं सोचना है तो मैं कल के दिन मेजरली बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा। बेरिश ट्रेड के अंदर हमारी क्या क्या कंडीशन होती है वो आपको क्लियरली पता है। मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाएगा हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे जाता है उस केस में हम वीकनेस फाइंड करने की ट्राई करेंगे। सिमिलर सिचुएशन होगी अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो, एंड सिमिलर सिचुएशन होगी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। गैप अप या तो गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट बाइंग स्विंग या तो सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करेगा। जो भी करेगा हमारा व्यू बेरिश रहेगा। जो भी ट्रेड में लूंगा कल के दिन वो मैं लाइव अपडेट करूंगा, अगले 60 डेज तक करता रहूंगा। एंड 60 डेज के अंदर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं ये प्रूव करने की ट्राई करूं कि सही या तो गलत होना मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि जब आप सही हैं उस टाइम पे क्या प्रॉफिट है एंड जब आप गलत हैं उस टाइम पे क्या लॉस है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आज के वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिला है। अदरवाइज मेरे PNL से आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपको कुछ फ़र्क निकालना है तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ में से कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिल ही सकता है। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।